डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे F5 बीकॉम सेम 1 NEP 2020 के स्टूडेंट के लिए जो अभी फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है उसके रिलेटेड आज हम इधर एक सब्जेक्ट लेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 और उसमें IMP क्वेश्चन और पेपर पैटर्न आज हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो ये पेपर है NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपका ये टोटल पेपर है वो 50 मार्क्स का रहेगा और आपको 2 आवर्स का टाइम देखने को मिलेगा। तो आइए उसके अकॉर्डिंग आज हम इधर पूरा डिस्कस करते हैं। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 हमने सब्जेक्ट लिया है। टोटल ये आपको जो पेपर में आपको टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 10 मार्क, उसी तरह से हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स इधर कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यूनिट नंबर 1 में से देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको इधर MCQs देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये MCQ आपको यूनिट नंबर जो 1 है 1 से लेकर 4 तक के जो यूनिट है उसमें से ही आपको क्वेश्चन इधर MCQ आपको इधर देखने को मिलेंगे। तो आपकी बुक में जो भी लास्ट में आपको जो भी मल्टीपल क्वेश्चंस देते हैं वही क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिलेंगे। टोटल 12 जितने आपको दिए गए होंगे और उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने होंगे। ओके, तो इस तरह से आपको MCQ देखने को मिलेंगे जो आपकी बुक में से ही पूछे जाते हैं। और आपके टोटल पासिंग मार्क है 18 और 18 अगर आपके पासिंग मार्क है और आप लास्ट डे पे ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 जो MCQ है उसी की ओर जाइएगा। तो पासिंग मार्क इधर 18 है और अगर अच्छे से आप प्रिपरेशन करते हो तो इधर आपको 10 आउट ऑफ 10 आपको इधर कवर हो जाएंगे और 10 इधर कवर हो जाते हैं तो बाकी बचे 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स आप ऊपर से भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में आप अचीव कर ही सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको MCQ देखने को मिलेंगे यूनिट नंबर 1 से 4 में जो भी आपको MCQ दिए गए हैं वो सारे ही आप रीड कर लीजिएगा, उसी में से क्वेश्चन नंबर 5 आता है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं जो आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है और वो आपको यूनिट नंबर 1 में से देखने को मिलेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये पूरा आपको जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 इसमें आपको मोस्टली आपको प्रैक्टिकल सम ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। थियरी में आपको इतना फोकस नहीं करना है। ज़्यादातर आपको सारे ही प्रैक्टिकल सम आते हैं तो आप सबसे पहले प्रैक्टिकल सम ही करें, अगर नहीं आते फिर आप थियरी की ओर जाइएगा। ओके, तो यूनिट नंबर 1 जो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट है उसमें आपको कई सारे प्रकार के कंसाइनमेंट बनाने को कहे गए होंगे। उसमें अलग अलग उसमें एंट्री आती है, अलग अलग उसमें ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसा कोई आप एग्जांपल देख लीजिए जिसमें आपके सारे जो टॉपिक है कंसाइनमेंट के वो सारे आपके उसमें कवर हो जाते होंगे। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर आपको 13 आपके बुक में दिया गया है, वो जो सम है उसमें आपको सारे टॉपिक कवर हो जा रहा है। तो वैसा आप कोई सम ले लीजिएगा और आपकी बुक में जो भी लास्ट में लिखा होता है कि कौन से ईयर में पूछा गया है, कौन सी यूनिवर्सिटी ने पूछा है, वो सम भी आप प्रीफर कर सकते हो। ओके, तो इसमें 10 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम आपको देखने को मिल सकता है और उसके और में आपको 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही देखने को मिल सकता है। मतलब 10 मार्क के और में 10 मार्क का ही आपको देखने को मिल सकता है। ज़्यादातर तो यही होता है क्योंकि ये पूरा आपका प्रैक्टिकल बेस ही और 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिल सकता है। और अगर इधर 10 मार्क का आपको ना पूछना हो तो इधर 5 मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। या तो वो दोनों ही प्रैक्टिकल हो सकते हैं या तो एक प्रैक्टिकल प्लस एक थियरी हो सकता है। ओके, सारे में ज़्यादातर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, 10 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन या तो फिर 10 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन और उसके और में 5 मार्क के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें 2 ही प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं या तो फिर एक प्रैक्टिकल और एक थियरी हो सकता है। अब थियरी के IMP में हम बात करें तो आपकी बुक में जो आपको टॉपिक दिए गए हैं इंडेक्स में तो उसमें 3, 11
और 12, ये जो आपको टॉपिक दिए गए हैं जिसमें 3 में आपको तो डिफरेंस दिया गया है, वो आप इधर प्रीफर कर सकते हो IMP के तौर पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इधर कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर 2 जो आपका है जॉइंट वेंचर। तो ये इसमें से भी आपको प्रैक्टिकल सम ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो 10 मार्क का एक बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल सम का। इसमें भी जॉइंट वेंचर में भी आपको 2 टाइप के शायद सम है, और जॉइंट बैंक वाले जो सम है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप उसी पे ज़्यादातर फोकस कीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 11, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सारे आप ज़्यादा पहले प्रीफर कीजिएगा। थियरी में IMP में आपके 3rd नंबर और 4th नंबर के जो थियरी है जिसमें आपको डिफरेंस दिए गए हैं वो आप देख सकते हो। थियरी अगर आप करना चाहो तो, या तो फिर आपको फिर प्रैक्टिकल की ओर ही जाना है। प्रैक्टिकल में एक लॉन्ग 10 मार्क का प्रैक्टिकल सम आ सकता है, और उसके और में आपको 10 मार्क का दूसरा एक प्रैक्टिकल सम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, और उसके और में भी आपको 5 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन भी इधर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो आपका यूनिट नंबर 3 में से आने वाला है ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट तो इसमें भी आपको प्रैक्टिकल सम ही ज़्यादातर पूछे जाएंगे, और उसके और में आपको 10 मार्क्स का दूसरा प्रैक्टिकल पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें 5 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादातर तो नहीं बनते हैं, तो आपको दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ओके, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का रहता है वो आपको ईजी रहेगा। तो अब सबसे पहले जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने वाला सम है वो आप देखिएगा। ओके, और थियरी के टॉपिक में आपको टॉपिक नंबर जो 6 है वो आप थियरी में IMP के तौर पे कर सकते हो। तो यूनिट नंबर 3 ब्रांच अकाउंट में आपको 10 मार्क के लॉन्ग क्वेश्चन, 2 लॉन्ग सम आपको देखने को मिलेंगे। उसमें फाइनल अकाउंट वाला जो सम है वो एक ईजी सम है, तो वो आप सबसे पहले प्रीफर कर सकते हो। और थियरी में पॉइंट नंबर 6। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, हायर परचेज। इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही एक देखने को मिलेगा। 10 मार्क का एक आपको लॉन्ग प्रैक्टिकल सम आपको इधर देखने को मिलेगा, जो आपके बुक में दिए गए हैं कई सारे एग्जाम्पल। उसमें जो भी अलग अलग आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वही सब आप प्रीफर कर सकते हो। और रिचर्ड यूनिवर्सिटी में आपको लास्ट टाइम के आप पेपर देख लीजिएगा, उसमें जो भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं उसी टाइप के सम इधर ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और थियरी में 3rd नंबर और 4th नंबर का जो टॉपिक है, जो इसमें 3rd नंबर में आपको डिफरेंस दिया गया है, वो आप प्रीफर कर सकते हो IMP के तौर पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी इतना ही आता है। हायर परचेस जो यूनिट नंबर 4 में से है, 10 मार्क के प्रैक्टिकल सम की। ज़्यादातर अगर आप देखने जाओ तो इस सब्जेक्ट में आप ज़्यादातर प्रैक्टिकल की और ही आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा MCQ, फिर उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का कहा गया है, वो एक इजी टास्क है, तो वो आप इधर पहले कर लीजिएगा MCQ के बाद। और फिर बाद में आप कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये भी सारे इजी सम है। पर हायर परचेस है उसमें कुछ ज़्यादा एंट्रीज ने ट्रांजेक्शन है वो वगैरह है, ज़्यादा कैलकुलेशन आती है, इसलिए आप वो लास्ट में देखिएगा अगर आप लास्ट डे में प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।